नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा, ये सवाल इस समय राज्य की नौकरशाही से लेकर राजनीतिक गलियारों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। प्रशांत कुमार लंबे समय से प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालते रहे हैं और अब उनके स्थान पर किसे यूपी पुलिस की कमान दी जाएगी, इस पर अटकलों का दौर जारी है। राज्य सरकार के पास एक विकल्प यह भी है कि वो प्रशांत कुमार को कुछ समय के लिए सेवा विस्तार दे दें। ये संभावना इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने अभी तक डीजीपी की नियुक्ति के लिए ना तो केंद्र को कोई पैनल भेजा है और ना ही नई चयन समिति का गठन किया है। प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद जिन अफसरों के नाम पर चर्चा हो रही है, हम आपको उन्हें बताते हैं। उनमें सबसे वरिष्ठ आईपीएस हैं संदीप सालुंके। बैच 1990 के आईपीएस हैं जो वर्तमान में डीजी मानवाधिकार के पद पर हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें शंट किया हुआ है, जिससे उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर आते हैं 1990 ही बैच के आईपीएस दलजीत चौधरी। वर्तमान में वो बीएसएफ में डीजी हैं। फिलहाल केंद्र में उनकी जरूरतें ज्यादा है। इसके बाद 1990 बैच के ही आईपीएस रेणुका कुमार हैं। पेपर लीक प्रकरण के बाद से सरकार की फिलहाल वो पसंद से बाहर बताई जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है एमके विशाल का। वो भी 1990 बैच के ही आईपीएस हैं। वर्तमान में यूपी पावर कॉर्पोरेशन में तैनात है, लेकिन सरकार किसी कम प्रोफाइल अफसर को चुनती है तो उनके नाम पर विचार संभव है। इसके बाद नाम आता है तिलोत्तमा वर्मा का। 1990 बैच में ये भी आईपीएस हैं। वरिष्ठता सूची में है लेकिन चर्चा में कम है। इसके बाद आलोक शर्मा है। 1991 बैच के आईपीएस हैं। एसपीजी में डीजी हैं। योगी सरकार आने के बाद केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर ये चले गए थे। सबसे मजबूत दावेदार यही माने जा रहे हैं। इसके अलावा दीपेश जुनेजा है। 1992 बैच के हैं। वर्तमान में डीजी प्रोसिक्यूशन है, लेकिन रेस में पीछे बताए जाते हैं। असल में ये सवाल उतना ही अहम है जितना 2022 से ही उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, इस बात को लेकर के 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद से राज्य में केवल कार्यवाहक डीजीपी की परंपरा चल रही है। सरकार ने स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट कदम नहीं उठाया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में डीजी चयन की प्रक्रिया को लेकर एक नई नियमावली पास की थी। इसके अनुसार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें यूपीएससी और यूपीपीएससी के सदस्य, प्रमुख सचिव गृह और पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब तक इस समिति का भी गठन नहीं हो पाया है। सूत्र इस बात को बताते हैं कि अभी तक केंद्र सरकार को डीजीपी पद के लिए कोई पैनल नहीं भेजा गया है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीति आयोग की बैठक के दौरान मुलाकात को इस फैसले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यह भी अटकलें हैं कि इस मुलाकात में डीजीपी को लेकर चर्चा हुई है। अब जबकि प्रशांत कुमार की रिटायरमेंट में महज कुछ ही दिन बचे हैं, माना जा रहा है कि फैसला अंतिम दिन यानी 31 मार्च को ही सार्वजनिक हो सकता है। या तो किसी वरिष्ठ आईपीएस को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया जाएगा या फिर सेवा विस्तार का रास्ता अपनाया जाएगा। स्थायी डीजीपी की नियुक्ति तब तक टल सकती है जब तक नई चयन समिति औपचारिक रूप से काम करना शुरू ना कर दे। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के नाम को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाएं कहां जाकर ठहरती हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।